ध्यान दें, आज का टॉपिक अपना क्या रहेगा, स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। क्या बोलते हैं इसी को, लाभ और हानि, लाभ और हानि। लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें कुछ एक टर्म पढ़ेंगे पहले आराम से। भाई एक होता है कॉस्ट प्राइस, लोग लगा दिया था मैंने, लगा रखे। देखो बेटा, कॉस्ट प्राइस पढ़ेंगे। कॉस्ट प्राइस का हिंदी में नाम रहता है बेटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। एक होता है अपना पास सेलिंग प्राइस, जिसको हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। दो प्राइस होते हैं बेटा अपने पास, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब कॉस्ट प्राइस का मीनिंग क्या है, मैंने मार्कर खरीदा, आगे समझ लो भाई, मैं मान लेता हूँ ये मार्कर मैं 20 रुपये खरीद के लाया, 20 रुपये का मार्कर मैंने खरीद लिया, क्लियर है। ये 20 रुपये क्या है मेरा, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस है, मैं खरीद के लेके आया। भाई किसी भी चीज़ को हम बाई करेंगे ना या खरीदेंगे, उसी प्राइस को क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस, और जिसमें हम सेल कर देंगे, हाँ बेच देंगे, अगर बेच दें वो आगे समझ में, क्लियर है। इसी बीच हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। फिर एक टर्म पढ़ते हैं बेटा प्रॉफिट, जिसको बोलते हैं हम लाभ, आ गया। अब कोई चीज़ पे लाभ कब होगा, प्रॉफिट कब होगा, भाई कम में खरीदूं और ज़्यादा में बेच दूं, सीधी सी बात है। कोई वस्तु मैं कम रुपए में खरीद कर लाऊं और ज़्यादा रुपए मैंने बेच दी, उसी पे क्या होगा, लाभ। अब प्रॉफिट क्या बताओगे आप, कॉस्ट प्राइस माइनस, सॉरी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्लियर है। अरे बेचने वाला मूल्य क्या होगा, ज़्यादा, और खरीदने वाला कम होगा। बेचने वाला प्राइस ज़्यादा होगा और खरीदने वाला कम होगा बेटा, क्लियर है। आपसे पूछे लॉस क्या रहेगा, हानि क्या होगी, हानि क्या होगी, मैंने कोई चीज़ है ना ज़्यादा रुपए में खरीद ली, उसको मैं कम रुपए में बेचता हूँ, वो चीज़ क्या रहेगी आपका, लॉस, हानि रहेगी, क्लियर है। कोई चीज़ मैंने ज़्यादा रुपए में खरीदी और कम रुपए में मैंने उसे बेच दिया, वो क्या आपका लॉस, हानि है, क्लियर बेटा। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्लियर है। इन ये क्या रहेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज द लॉस एंड सेलिंग प्राइस इज द माइनस कॉस्ट प्राइस क्या अपना प्रॉफिट, क्लियर है। ये देख करके पहचान लेंगे। फिर आप याद रखना प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंटेज, जितना प्रॉफिट होगा जितना लाभ होगा भाग में क्रय मूल्य गुणा में 100 कॉस्ट प्राइस, आ गया। लॉस परसेंटेज, लॉस जितने का होगा डिवाइड में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100, कॉपी करो बेटा। इसी के साथ कंसेप्ट नंबर 1 डालें बेटा, कंसेप्ट नंबर 1 बेटा, नॉर्मल बातें सीख लेंगे क्वेश्चन के साथ ही, टेंशन नहीं लेनी है बेटा, ध्यान से। बस मैं थोड़ा सा एक बार आपको बेसिक थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आपका, फिर हम अच्छे लेवल के क्वेश्चनों पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 या टाइप नंबर 1 लिखो बेटा।
टाइप नंबर 1, if a car buy in 5,000 rupees and sell in 700 rupees, find प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। लाभ और हानि प्रतिशत बताओ। एक कार को 500 रुपये में खरीद कर 700 रुपये में बेच दिया जाता है, तो उस कार का लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। उस कार पर लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। प्रतिशत बताओ बेटे, प्रतिशत परसेंटेज। देखो ध्यान से, मैं कहता हूं भाई मैंने खरीदी, क्या बोला मैंने? खरीदी बेटा। कितने रुपए में खरीदी? और खरीदने वाली चीज क्या होती? कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। मैंने बताया 500 रुपए में कार खरीदी, छोटे वाली है ना, बड़े वाली नहीं बेटा, छोटे वाली। भाई 500 रुपए की कार खरीदी, सर सस्ते भाव की सस्ती कार ले आए, है ना। हाँ भाई 500 रुपए की खरीदी ना, खरीदने वाले मूल्य को क्या कहते हैं बेटा? क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। और वही कार मैंने 700 रुपए में बेच दी, मेरे को मिल गया अनुज वर्गा, है ना। भाई सर कार तो मेरे को दे दो बेटा, 700 रुपए की दूंगा, लेनी है तो बताओ, है ना। फिर बेच दी मैंने 700 रुपए में, 700 रुपए में बेच दी, और बेचने वाले को क्या कहते हैं बेटा? सेलिंग प्राइस। क्लियर है? बेचने वाले मूल्य को कहते हैं विक्रय मूल्य। भाई आपको पता है 500 की खरीदी थी सर ने, 700 में बेच दी। गौरव कहेगा सर ने 200 रुपये बता लिए। क्या बता लिए? सर ने 200 रुपये बचा लिए। आराम से कहेगा पंकज से जाके, इससे अनुज से जाके, सर ने 200 रुपये बचा लिए, 200 का चूना लगा दिया तेरे को, है ना। तो मेरे को कितना लाभ हो गया, कितना प्रॉफिट हो गया? 700 घटा में, सॉरी भाई सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस, 700 रुपये माइनस 500 रुपये, कितने रुपए बच गए मेरे को? 201 रुपये बचे हैं। परसेंटेज की बात करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज कितना? 200 रुपये का प्रॉफिट कितने पे हुआ बेटे? क्रय मूल्य कितना? 500 गुना में 100 कट गया बेटे कितना? 20 दूनी 40%। कितने का लाभ हो गया मेरे को? कितने का प्रॉफिट परसेंटेज? 40% मैंने प्रॉफिट कमा लिया। क्लियर है? कोई डाउट? छापो अगला क्वेश्चन, कर लो बेटा। एक क्वेश्चन और लिखो बेटा। एक कार 1000 रुपए में खरीदी। भाई एक कार है ना, 1000 रुपए में खरीदी मैंने और उसे 700 रुपए में बेच दिया, तो उस पर प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कितना होगा? देखो बेटा, खरीदने वाले मूल्य को क्या कहते हैं? खरीदने वाले प्राइस को कॉस्ट प्राइस कहते हैं ना। जितने में कोई आर्टिकल आप खरीद के लाओगे उसी को क्या बोलोगे आप? कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य बोलोगे। आप कहोगे सर 1000 रुपये है ना, आप कहे तो क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस है ना। क्या कहोगे? कॉस्ट प्राइस कितना है?
1,000 रुपीज। सेलिंग प्राइस कितना बेटा आपका 700 रुपये। अब डिफरेंस कितने का 330। भाई 1,000 रुपये की चीज़ खरीदी और मेरे को अनूज मिल गया, मैंने 700 में बेच दी, अच्छी नहीं लगी वो, है ना। भाई मैंने क्या किया, उसको 700 में बेच दिया, ले जाए इसको, वो खराब थी, है ना। आ गया भाई। अबे 300 रुपये, अरे बकवास नहीं, 300 रुपये का क्या होगा बेटे, लॉस हो गया ना मेरे को। अबे लॉस परसेंटेज निकालेंगे, 300 भाग में 1000 गुना में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना बच गया बेटे 30% लॉस। क्लियर है? एनी डाउट? देखो बेटा, बस यही चीज सीखनी थी अपने को। अब देखो बेटा ढंग के क्वेश्चन देखते हैं, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब लिखो टाइप नंबर 1, ये तो बुलाने के लिए टाइप नंबर 1 थी। आगे आज का कंसेप्ट लिखो बेटा, नंबर 1 कंसेप्ट। कंसेप्ट नंबर 1, बेस्ड ऑन आर्टिकल, बेस्ड ऑन आर्टिकल्स, वस्तुओं पे आधारित बात करेंगे बेटा आज पूरा का पूरा, वस्तुओं पे आधारित। जबरदस्त और खतरनाक वाला बेटा, एक ही सिंगल मेथड से सब कुछ खलास, सिंगल मेथड से सब कुछ देखें बेटा। हाँ देखो बेटा, लिखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स इज इक्वल टू, दिखता नहीं है, नहीं दिख रहा ना इसमें, क्या दुखी हो रहे हैं, अच्छे वाले मार्कर धरे है ना, बाद में देखते हैं इसको। बुक इसको वापस कर देते हैं। इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स, फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस। वहां तक जाएगा कौन? देखो बेटा, मैंने क्या कहा, 3 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस और 2 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस इक्वल है, कर दिया भाई, मैंने कर दिया ना भाई। 3 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस और 2 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस इक्वल है, बराबर है। तो बेटा क्या करेंगे ध्यान से, कॉस्ट प्राइस भाग में सेलिंग प्राइस इक्वल टू 2/3 है ना, 2/3, यस या नो। भाई कोई वस्तु 2 रुपए खरीदी 3 में बेच दी, इसका मीनिंग क्या है, कोई वस्तु 2 रुपए की खरीदी 3 में बेच दी। मैं 2 रुपए का मार्कर, 2 रुपए वाला पेन लेके आया, मेरे को मिल गया कोई, मैं उसको 3 में बेच दिया, मेरे को फायदा हुआ है नुकसान हुआ? भाई लाभ हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ, है ना। अब अपने को क्या हुआ, प्रॉफिट। कहोगे सर प्रॉफिट ले रहे हो कितने का, 1 का। प्रॉफिट परसेंटेज कितने का बेटा, 1/2 गुणा में 100 होगा नहीं होगा?
भाई 2 पे होगा, जितना भी लॉस या प्रॉफिट होगा काट देंगे बेटा कितना, 50%, 50% प्रॉफिट। लिखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स the cost price of 5 articles is equal to selling price of 4 articles. Find profit and loss percentage. आगे बेटे कर लेंगे, तैयार हैं? बेटा क्या बताया मैंने आपको, बताया कि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, बराबर है ना। सीपी बटे एसपी कितना आ जाएगा, 4/5। भाई 4 की चीज़ 5 में बेच दी, 1 का प्रॉफिट होगा किस पे, 4 पे गुणा में 100, कितने का बेटा, 25% का लाभ। भाई 4 की चीज़ 5 में बेच दी, 1 रुपये बच गया। 4 की चीज़ 5 में बेच दी, 1 रुपये बच गया अपने, वो रुपये बचे हो ना, फायदा हो। परसेंटेज निकालनी बेटा, कितना खरीदी थी, 4 की खरीदी थी, और 4 नीचा होगा, जितना मैं चीज़ खरीदा वह नीचा होगी हमेशा। परसेंटेज लगानी से 100 लगाऊंगा बेटा, क्लियर है? हाँ देख लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज मिलेगा थोड़ा सा। तगड़ी मरी भी आदमी अब चलेगा माइंड, है ना। एनर्जी ड्रिंक आ गई। अब दिमाग दौड़ेगा बेटे, ये दिखने पर दौड़ने लग जाता है। पीने की आवश्यकता नहीं होती, तगड़ी वाले गलत बात। इसमें कोई वो नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा इसमें, किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, इस बात में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। अब बेटा क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। देखो बेटा, एक वस्तु 2 रुपये में 3 की, 2 रुपये में 3 की दर से खरीद कर रेट इंग्लिश में लिख दूंगा, खरीद कर
और उसे 3 रुपए में 2 के हिसाब से 2 की दर से बेचता है। प्रॉफिट एंड लॉस या लाभ या हानि बताओ बेटा, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी? लिखो एन आर्टिकल बाय @ 3 × रुपीज़। थ्री इंटू रुपीज़ नहीं 3 × 2 रुपीज़। भाई 3 रुपया में 2 का हिसाब तक खरीदी जाए। उल्टी बोल दे, 2 रुपये में 3 का हिसाब तक खरीदी जाए। ज़्यादा एनर्जी मिल गई ना। देखो बेटा, और वो क्या करता है बेटे, 3 रुपए में 2 के हिसाब से बेच देता है। सोल्ड एट 2 articles in 3 rupees. Find profit and loss percentage इन दिस ट्रेड। इस व्यापार के अंदर लाभ या हानि बताएं। हाँ, तगड़ा व्यापार बेटे। इस तगड़े व्यापार में यार आंसर निकालो, तगड़े व्यापार का। लवाज भाई इतना नहीं होगा, इतना नहीं होगा। बताओ बेटा क्या रहेगा। देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन के लिए एक बात याद रखना, दूसरी मत याद रखना। पर एक ही बात याद रखना। हाँ सही बात है, दूसरी मत याद रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। एक ही बात याद रखना। अपने को ना एक तो रुपए मिलेंगे और एक अपने को क्या मिलेंगी, वस्तु, आर्टिकल। क्लियर है भाई। पहली कंडीशन के अंदर हमें क्या कहा है कि 2 रुपया में 3 वस्तु लेके आया, यही बोल रहा है ना भाई। रुपए 2 दे के आया हूं, लेकिन नींबू कितने लेके आया हूं, 3 लेके आया हूं। मिलते थे ना कोई टाइम पहले, इतने मिलते थे बेटा। भाई ये कह रहा है कि 2 रुपए के अंदर है ना 3 वस्तु लेके आ रहा है। ये क्या इसका कॉस्ट प्राइस, यस या नो? ये क्या इसका कॉस्ट प्राइस। अब मेरे वर्ग का घणो तेज आदमी था, जब तो नुकसान खा जाएगा चीज, है ना बेटा। हाँ तेज घना ठीक नहीं है। देखो ध्यान से, भाई कहता है कि 3 रुपए में 2 के हिसाब से बेच दिया। क्या भाई 2 रुपए में 3 के हिसाब से खरीद के लाया और 3 रुपए में 2 के हिसाब से बेच दिया। आगे समझ में। तो प्रॉफिट या लॉस बताओ बेटा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, सबसे पहले वस्तु बराबर करो, आर्टिकल्स इक्वल कर लो बेटा। जितनी आर्टिकल्स खरीदी जाए उतनी आर्टिकल बेची जाएंगी ना। ऑटोमेटिक अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो बेटा, मैम यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है बेटा, बराबर कब होंगी? इस पूरे को मैं 2 से गुणा कर देता हूँ, इस पूरे को 3 से गुणा कर देता हूँ बेटा। इस पूरे को 2 से गुणा करी 6, ये कर दिया 6। तो बेटा यहाँ पे 2 से गुणा करी थी, यहाँ पे भी करनी पड़ेगी 4, और यहाँ पे 3 से गुणा करी थी, यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। भाई 3 वस्तु 2 रुपये खरीद के लाया, 6 वस्तु 4 रुपये खरीद के लाएगा, नहीं लाएगा? ऑटोमेटिक सी बात है ये तो, है ना भाई। 4 रुपए की चीज 9 रुपए में बेच दी, प्रॉफिट या लॉस?
इसको भूल जाओ, ये अपने पास आई नहीं अब। भाई 4 रुपए की चीज 9 रुपए में बेच दी, सर बचे हैं कितने रुपए बचे हैं? 5 का प्रॉफिट कितने पे? 4 पे, गुणा में 100, काट दो कितने का? 125% का प्रॉफिट। क्लियर है? क्लियर है? देखो फिर अब बताओ बेटा, आगे बेटे कितना आंसर आया? देखो अभी टेंशन नहीं लेनी है। कैसे? प्राइस और आर्टिकल, है ना? देखो भाई 5 रुपए में 3 के हिसाब से खरीद रहा है, 3 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दिया। ऊपर वाला कॉस्ट प्राइस, नीचे वाला सेलिंग प्राइस। आगे ऐसे ही अरेंज करना अपने को। भाई यहाँ पे वस्तु कितनी थी? 3, इसको 5 से गुणा कर दिया, इसको 3 से गुणा कर दिया, इक्वल होगी बेटा 15, ये भी 15। भाई यहाँ पे 5 से गुणा किया तो यहाँ पे करनी पड़ेगी, 25 रुपये लग गए। 15 वस्तु खरीदने में रुपए कितने देने पड़ेंगे? 25, और यहाँ पे कितने? 9। आगे समझ में? भाई 25 की चीज 9 में बेच दी, घर से लग गए तो, है ना? भाई 25 की खरीद के लाया मैं, और कोई बुला के मेरे से 9 रुपए की ले गया, है ना? भाई लॉस हो गया। कितने का बेटे? 16 रुपए का। आ गया 16 बटे 25 गुना में 100, काट देंगे बेटा कितना? 64%। क्लियर है? क्लियर बेटा? वेरी गुड। ऐसा ही धमाकेदार थोड़ा सा चेंज वाला क्वेश्चन। देखो बेटा, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 2 रुपए में 3 के हिसाब से खरीदता है और 1 रुपए में 2 के हिसाब से बेच देता है। 1 रुपए में 2 के हिसाब से बेच देता है। भाई 2 रुपये हम 3 के हिसाब तक खरीदी और 1 रुपये हम 2 के हिसाब तक बेच दी। प्रॉफिट एंड लॉस बताओ, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज के साथ बताओ बेटे, जल्दी से चाहिए मेरे को आंसर। ऐसा ही है। करो बेटा करो, जल्दी से बताओ। हो गया? अच्छी बात है। तो कैसे करोगे? देखो अब सीधा डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन को, भूल जाओ अपने पास क्वेश्चन है ही नहीं। क्या बेटा?
2 दूनी 4, 3 एकम 3, 4 रुपए की चीज 3 में बेच दी, 4 रुपए की चीज 3 में बेच दी, 1 का लॉस हो गया किस पे, 4 पे। और 1/4 का मीनिंग क्या होता है बेटा, 25%। क्लियर है। विदाउट कॉपी पेन के क्वेश्चन बनेंगे प्रॉफिट लॉस में, बिना कॉपी पेन के क्वेश्चन बनेंगे बेटा, क्योंकि पूरा का पूरा व्यापार है ना, बिजनेस अपने को चाहिए वही है। हाँ 2 रुपये में बिजनेस करेंगे, पता नहीं बेटा, किसी का सिक्का चल जाए तो 1 रुपये का काफ़ी होता है ना। लिखो बेटा, इसको सोल्व करवा देता हूँ ना। 2 रुपये में 3, 1 रुपये में 2, यही था ना। क्या करेंगे बेटा, वस्तु बराबर कर लेंगे, वस्तु बराबर, इसको 2 से गुणा करेंगे 4, इसको 3 से गुणा करेंगे 3। भाई 4 रुपये की चीज़ 3 में बेच दी, 1 का लॉस 4 पे गुणा में 125% लॉस। क्लियर है। बस थोड़ा सा चेंज, गणा नहीं होगा, थोड़ा ही है। लिखो बेटा, एक आदमी 1 रुपये में 2 वस्तु खरीदता है। एक व्यक्ति, ए पर्सन, 1 रुपये में 2 वस्तु खरीदता है, उतनी ही सेम क्वांटिटी में, उतनी ही मात्रा में, सेम क्वांटिटी में, उतनी ही मात्रा में, सेम क्वांटिटी में 1 रुपये में 3 वस्तु खरीदता है। 1 रुपये में 3 वस्तु खरीदता है, उतनी ही मात्रा में दूसरे किस्म की, अन्य वैरायटी की 1 रुपये में 3 के हिसाब से खरीदता है। क्लियर है। दोनों को मिलाता है, मिक्स कर देता है दोनों को। आ गया, चावल ले आया दोनों किस्म के और मिक्स कर दिया, आ गया, मिक्स मिला के, और क्या करता है भाई, मिला देता है अच्छे से, बढ़िया तरीके से। आ गया समझ में। और 2 रुपये में 3 के हिसाब से बेच देता है, 2 रुपये में 3 के हिसाब से बेच देता है। नो सस्ते भाव का सस्ते माल, 2 रुपये में 3 के हिसाब से बेच देता है। प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताओ बेटा, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताओ बेटा, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताओ बेटा, लगाओ दिमाग। हो जाएगा? नहीं होगा, झूठी बात में क्या बात है। बैठा हूँ मैं 5 मिनट और लगाऊँ। इतना नहीं आएगा, नीचे नीचे दिखस। हाँ हल्ले नहीं जा भाई। हो गया बेटा, 1 सेकंड का आप लगा दिए, 5 मिनट। अपना मैथ कम समय का है ना, ज़्यादा मत लगाइए। देखो बेटा ध्यान से, हाँ चुटकी भर टाइम के अंदर देखते हैं बेटा, है ना भाई। यहाँ तक दोनों चीज़ क्या है, कॉस्ट प्राइस, ये क्या बेटा आपका सेलिंग प्राइस। भाई दोनों अलग अलग है, मिला रहा है वो, मिला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मिला देते हैं बेटा। दोनों में क्या करते हैं, आर्टिकल इक्वल कर लेते हैं। यहाँ पे भी 6 वस्तु, यहाँ पे भी 6। करिए बेटा। भाई खरीदने वाले क्या कर लिया हमने, आर्टिकल बराबर कर लिए। ऊपर वाले को क्या कर दिया हमने, 3 से गुणा कर दे, और नीचे वाले को 2 से गुणा कर दे।
तो बेटा ऊपर वाले को 3 से गुणा करेंगे, 6 ऊपर वाले में खरीद ली और 6 नीचे वाले में खरीद ली। बेटा कुल कितनी वस्तु खरीद कर लाया? 12 वस्तु खरीदी ना। बेटा ऊपर वाले के लिए 3 से गुणा करेंगे 3 रुपए दे के आएगा और नीचे वाले को 2 से गुणा करेंगे 2 रुपए दे के आएगा। 3 रुपए ऊपर दे आया, 2 रुपए ये दे आया। रुपए कितने दे दिए उसने? कुल 5। अब कहता है 5 रुपए में 12 वस्तु खरीद के लाया, है ना। 5 रुपए में 12 वस्तु खरीद के लाया और 2 रुपए में 3 के हिसाब से बेच दिया। 2 रुपए में 3 के हिसाब से बेच दिया। तो बेटा इसको क्या करें? वस्तु बराबर करने के लिए 4 से गुणा कर दें, तो इधर भी करना पड़ेगा 4 से। तो कितना हो गया बेटा? 8। 5 रुपए की चीज 8 में बेच दी बेटा, 3 का प्रॉफिट हो गया। भाग में 5 गुणा में 100 कितना बेटा? 20। 60% प्रॉफिट, 60% प्रॉफिट आ गया। क्लियर है? डाउट? वो तो होता ही नहीं। हाँ लिखो बेटा थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा चेंज लिखो, है ना। लिखो बेटा थोड़ा सा चेंज मिलेगा आपको। देखिए बेटा एक व्यक्ति 3 रुपए में 2 के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदता है, 3 रुपए में 2 के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदता है। उतनी ही मात्रा में दूसरी किस्म की वस्तु, उतनी ही मात्रा में दूसरी किस्म की वस्तु, सेम क्वांटिटी के अंदर अन्य वैरायटी, अदर वैरायटी आ गया कि आर्टिकल्स क्या करता है बेटे? 4 रुपए में 3 के हिसाब से खरीदता है, 4 रुपए में 3 के हिसाब से खरीदता है। सस्ती मार्केट है ना। 4 रुपए में 3 के हिसाब से खरीदता है बेटा। क्लियर है? और दोनों को मिक्स कर देता है, मिला देता है और 2 रुपए में 3 के हिसाब से बेच देता है। 2 रुपए में 3 के हिसाब से बेच देता है। 2 रुपए में 3 के हिसाब से बेच देता है। 2 रुपए में 3 के हिसाब से बेच देता है। यदि उसे टोटल प्रॉफिट 760 रुपए का हुआ हो, इफ टोटल प्रॉफिट इज 760 रुपीज़, यदि कुल लाभ उसे 760 रुपये का हुआ हो, यदि उसे कुल लाभ 760 रुपये का हुआ हो प्रॉफिट, तो बताओ उसने कितनी वस्तु बेची? कितनी वस्तु बेची? आर्टिकल बताओ। तो बताओ उसने कितनी वस्तु बेची? आगे बेटे देखो, अरे मूर्ख इंसान, लाभ तो होगा, प्रॉफिट तो होगा। मैंने 760 रुपया प्रॉफिट लिख रखा। आंख कंधा कान का बहरा, दिख गया? याद दुआ दी आपने। थैंक्स फॉर एडवाइस मी, गिव मी एडवाइस। ऐसे अंधेरे में बैठे थे ना। हाँ याद दुआ दिया बेटा, मेरी याद कौन रही, भूल जाता हूँ मैं। देखो बेटा क्या करेंगे, आर्टिकल बराबर करेंगे ना। आर्टिकल इक्वल करेंगे तो इसको कितने से? 3 से 9, इसको करेंगे 2 से 8, होगा नहीं होगा? तो बेटा कितना हो गए? 9 और 7 8 16, और ये कितने हो गए? 12। क्लियर है? अच्छा बेटे ध्यान से, अब इसको किससे गुणा कर दें? 4 से, है ना।
और 4 से गुणा करेंगे तो 12, इसको 4 से गुणा करेंगे 8। 17 में बेची चीज 8 में खरीदी, लॉस कैसी हुआ? क्वेश्चन गलत बना दिया। अरे क्वेश्चन गलत बना दिया, लॉस होगा ये इतने का, हानि होगी, हानि होगी बेटा, इसमें गलत लिख दिया ये। क्लियर? देखो भाई 17 रुपए की चीज 8 रुपए में बेच दी, कितने का लॉस हो गया? 9 रुपए का लॉस हो गया, है ना। यहां पे तो कहता है 9 यूनिट का क्या होगा लॉस, यहां पे कहता है कितने का लॉस हो गया भाई, ये तो कहता है 9 यूनिट का लॉस हो गया भाई। 17 में से 8 जाएंगे 9 बचेंगे, यहाँ पे तो 9 की हानि होगी, यहाँ पे कितने की 76 उतने 760 रुपए की। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बेटा? 760 भाग में 9 आएगा नहीं आएगा? अब अपने पास ये कितने 12 ये हैं, 12 ये आएंगी, कुल आर्टिकल कितने होंगे 24, आर्टिकल कितनी होंगी 24। तो 24 की वैल्यू क्या, 24 गुणा में 24 कर दो, आ गया। काट दो, इसको काट देंगे बेटा, कितना 8 पे कट गया 3, और 3 से काटेंगे इसको, 3 दूनी 6, बच गया 3 5 15, नहीं कटेगा, है ना। अप्रोक्सीमेटली आएगा ये भाई, अप्रोक्सीमेटली आएगा, डाटा गलत है। आ गया? थोड़ा सा लिखो एक और क्वेश्चन ऐसा लिखो, थोड़ा डाटा गलत लिखा गया, लिखो बेटा। लिखो बेटा, एक व्यक्ति 5 रुपए में 4 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है, 5 रुपए में 4 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है। एक व्यक्ति 5 रुपए में 4 की दर से कुछ वस्तु खरीदता है और 4 रुपए में 5 की दर से उन्हें बेच देता है, और 4 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। ऐसा करने से उसे 360 रुपए का लाभ होता है। 4 रुपए में 5 के हिसाब से, 4 रुपए में 5 के दर से बेच देता है। एक ही बात है बेटा, जल्दी से करो। 5 रुपए में 4 के हिसाब से खरीद लिया, 4 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दिया, तो इस कारण उसे 360 रुपए का लाभ होता है बेटे, प्रॉफिट होता है। तो बेटा बताओ वस्तुओं की संख्या कितनी थी? संख्या कितनी थी? लॉस कैसे होगा? अरे हाँ 360 रुपए का लॉस हो रहा है, 360 रुपए का लॉस, ये प्रॉफिट नहीं लॉस हो रहा है, मैं गलती बोल गया बेटा। हाँ नहीं लॉस हो रहा है बेटे, ये बोल देता हूँ गलत, ध्यान नहीं दिया। देखो बेटा करेंगे 25 और ये करेंगे 16। 25 रुपए की चीज 9 में बेच दिया बेटा, कितने का 9 यूनिट का लॉस हो गया, और ये कहता है 360 रुपए का। और आर्टिकल कितनी होंगी, इनको 5 से इनको 4 से गुणा करेंगे 20 और 20, 20 ही बेचेगा 20 ही खरीदेगा, है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बेटा 360 भाग में 9, और 20 आर्टिकल्स की वैल्यू निकालेंगे, 20 ही खरीदी है 20 ही बेची है, तो बेटा काट देंगे इसको 40, तो कितनी 800 वस्तुएं होंगी, कितनी होंगी 800 वस्तु होंगी। क्लियर बेटा? जितनी भी 20 होंगी नहीं ये आर्टिकल्स आएंगे यूनिट में होंगी, ये मल्टीप्लाई में करनी। क्लियर है? क्लियर बेटा? कर लोगे?
वो ध्यान गलती से गलत जोड़ दिया वो, आगे समझ में, इससे ध्यान दो। हाँ हाँ, क्लियर है? अगला लिखो। एक व्यक्ति 2 रुपए में 3 के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदता है। एक व्यक्ति 2 रुपए में 3 के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदता है और 3 रुपए में 5 के हिसाब से बेच देता है। 3 रुपए में 5 के हिसाब से बेच देता है, तो इस पर उसे 100 रुपए का हानि होता है, 100 रुपए की हानि होती है। इस पर उसे 100 रुपए की हानि होती है, तो वस्तुओं की संख्या बताओ। 100 रुपए की हानि होती है तो वस्तुओं की संख्या बताओ बेटा। 100 रुपए की हानि होती है तो उसे वस्तुओं की संख्या बताओ कितनी बची होंगी। हो गया? देखो भाई, वस्तु बराबर करेंगे 3 से गुणा, 5 से गुणा 15 और 15 होगा बेटा। इसको 5 से गुणा किया, इससे 5 से 10, इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा 9। भाई 10 रुपए की चीज 9 में बेच दी, एक का लॉस हो गया ना। 1 यूनिट इक्वल टू रुपए में 100 के, है ना। तो 15 यूनिट किसके इक्वल होंगी? 15 यूनिट। तो 15 गुणा में 100, 1500 वस्तुएं कितनी होंगी बेटा? 1500 आर्टिकल्स। 1500 आर्टिकल्स। क्लियर है? तो ये ऐसा था बेटा। टाइम क्या हो गया? अच्छा, लिखो अगला, नेक्स्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट लिखो बेटा। बेईमान दुकानदार या बेईमान व्यापारी, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर या डिसऑनेस्ट ट्रेडमैन या कोई। हाँ, कंसेप्ट नंबर 2, डिसऑनेस्ट बेईमान दुकानदार, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। बेटा ये कंसेप्ट है मैथ के अंदर और वही चीज सीखनी पड़ेगी आपको। लिखो बेटा, लिखो एक बेईमान व्यापारी या बेईमान दुकानदार। बेटा बोल लूंगा इंग्लिश में भी, हिंदी में बोल देता हूँ, याद दुआ दिया और था। लिखो, एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। ए शॉपकीपर सोल्ड एट या दिस आर्टिकल सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस। भाई क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ए शॉपकीपर टेक प्रोमिस
सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस, भाई क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। भाई मैं जितना की ले आया उतना ही खरीदो, भाई जितना खरीदी उतना की बेचूंगा। आगे समझ, आप ही गए दुकान में, दुकान वालों क्या बोले हुए अपने कि जितना की ले आया उतना की दूंगो, फिर आगे लोग झक मारने बैठे हुए हैं। इतना दिमाग तभी लगा इसका है नहीं भाई। वो कहता है कि मैं जितने पे लाया हूं ना उतने पे ही दूंगा आपको, क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। लिखो लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 750 ग्राम ही वजन तोलता है। लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 750 ग्राम ही वजन तोलता है। आगे समझो, क्रय मूल्य पर दे दिया, अगला भी राजी है ना, बड़ा तेज था है ना। तो उस दुकानदार का लाभ या हानि बताओ, लाभ प्रतिशत बताओ। भाई 250 बचाए उसने है ना, उसने 250 ग्राम बचाए, इस 1 किलो पे नहीं 750 ग्राम पे बचाए, इस पे बचाए बेटा। उसने तो बेच दिया, उस पे बताए हैं, खरीदने वाले पे थोड़ी बचाए हैं, इसने बेच दिया उस पे बचाए हैं। क्लियर है? गुणा में 100 कितना बेटा 3, 33 सही 1/3% प्रॉफिट लाभ। क्लियर बेटा? बेईमान व्यापारी का हमेशा शुद्ध तोले गए वजन पे प्योर जो भी होगा ना अपना शुद्ध तोला गया वजन होगा उस पे निकालेंगे। क्लियर है? लिखो अगला। लिखो बेटा, एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम वजन तोलता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम वजन तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ बेटा। 1 किलोग्राम के स्थान पे कितना तोलता है बेटा? 800 ग्राम, 25%। वेरी गुड भाई। 1 किलोग्राम के स्थान पे कितने तोल दिए उसने? 800 तोल दिया ना, कितने की बचत कर गया? 200 की, गुणा में 100। क्लियर बेटा? 0 से 0, 2 चौके 8, कट गया 25% लाभ प्रॉफिट। क्लियर है? हाँ। अगला देखो बेटा, थोड़ा सा चेंज, अब अपोजिट। मैं आपको लाभ बताऊंगा और आपको बताना है कितना कम तोला उसने। हाँ, अब उल्टा देखते बेटा थोड़ा सा। लिखो बेटा, एक बेईमान व्यापारी अपना सामान क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। भाई कहता है जितना को ले उतना को देंगे, आप इनको कौन सी है, अब जितने में लाया उतने में ही बेच दूंगा, आपको चाहिए इतने सुना पास बड़ी बुचमणी जा इंसान करा, कस्टमर तो विचार लचिल्लो है इस, है ना। हाँ, क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, फिर भी वह 11 सही 1/9% प्रॉफिट कमाता है। 11 इज 1/9% प्रॉफिट कमाता है बेटा। भाई कितना प्रॉफिट अर्न करता है बेटा वो? 11 सही 1/9% है। बताओ उसने कितना ग्राम कम वजन तोला? बताओ उसने कितना ग्राम कम वजन तोला? कम वजन तोला, दिमाग खराब। 98 ग्राम, 98 ग्राम कम वजन तोलेगा तो तोला ही नहीं उसने, फिर वो पागल है कोई? 1 किलोग्राम की जगह 20 ग्राम लेके जाएगा। अगले के जमाए फूट रहे हैं भाई। 1 किलो के रुपए देके जाएगा और 20 ग्राम लेगा। 1 किलो से कम तो होता है। कितना? अरे ध्यान से मेरी सुन बेटा, 11 सही 1/9%। मैंने आपको फ्रैक्शन में बताया था 1/9 होगा।
फ्रैक्शन में बताया था ना 1/9 परसेंटेज में चेंज करो बेटा, याद है। ये तो बेटा क्या होगा, जो प्योर वेट है ना वो होगा, आगे समझ में, प्योर वेट जितना तोला है वो, आगे समझ में। और ये क्या रहेगा, बेईमानी वाला सिस्टम, जो बेईमानी होगी वो ये रहेगी। भाई 9 तोल दिया, 1 की बेईमानी, कितना खरीदा था अगले ने 10। भाई जो बेईमान व्यापारी था वो 10 खरीद के लाया था, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1000 ग्राम होगी, नहीं होगी। भाई बेईमान व्यापारी खुद तो 1 किलोग्राम लेके आया था, 1000 ग्राम लेके आया था ना। उसने क्या कर दिया, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बेटा 10 ग्राम, उसने कितना तोला 9 यूनिट, तो 9 यूनिट कितना बेटा 900 ग्राम। अरे 1 की जगह 100 आएगा, सॉरी 1 की जगह 100 आएगा, नहीं आएगा। तो कितना तोला उसने 900 ग्राम, कितना कम तोल दिया 100 ग्राम कम तोल दिया। क्लियर है नहीं भाई, शुद्ध वजन क्या है, दोनों का जोड़, ये नीचे वाला और खरीद के लाएगा वो कितना हो गया 10। क्लियर है, कर लोगे, आगे समझ में। लिखो ऐसा ही क्वेश्चन। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर अपना सामान बेचने का दावा करता है, लेकिन फिर भी वह 33 सही 1/3% का प्रॉफिट कमाता है, लाभ कमाता है। 33 सही 1/3% का लाभ कमाता है, 33 सही 1/3% का लाभ कमाता है। तो बताओ बेटा उसने कितने परसेंट, बताओ उसने कितने ग्राम कम वजन तोला, 250 ग्राम। वही सेम क्वेश्चन है, 250 ग्राम कम तोला बेटे। लेकिन कैसे करोगे, ध्यान से देखो बेटा। भाई 33 सही 1/3% का मतलब क्या बेटा 1/3 है ना, 1/3 ही है। अब भाई 3 तोल दिया, 1 अपने पास रख गया, बेईमानी कर गया 1 की। तो खरीदा कितना था उसने 4 यूनिट, 4 यूनिट बराबर कितने के 1000 ग्राम के, 1000 ग्राम के। और 1 यूनिट कितने के बराबर होगी बेटा 250 ग्राम के होगी ना। कितना कम वजन तोला उसने 250 ग्राम वजन कम तोल लिया बेटा। क्लियर है, कर लोगे। लिखो एक और क्वेश्चन। अब 34 हुए हैं। कंफ्यूज करते हो आप लोग भी। जरूर 3 का निकाल लो, क्या दिक्कत है भाई। 1 का 250 ग्राम, 3 का 750 ग्राम, 750 ग्राम तो तोला उसने। अपने को कितना कम तोला, 1 कम तोला है, 1 का 250 ग्राम। अपने को कम तोलने के मतलब पता है भाई कितना कम तोला अपने पूरा करके दे, है ना। वो क्वेश्चन में पूछेगा बेटा, वही निकालना पड़ेगा। लिखो बेटा नेक्स्ट। चेंज होगा बेटा, थोड़ा सा चेंज मिलेगा। लिखो बेटा, एक दुकानदार वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। ए शॉपकीपर सोल्ड ए आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट। सोल्ड आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट। ए शॉपकीपर सोल्ड आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट। एक दुकानदार एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है और 20% कम वजन तोलता है। 20% कम वजन तोलता है, 20% कम वजन तोलता है एंड 20% लेस वेट, मेजर लेस वेट। आ गया भाई, कम तोलता है, 20% कम वजन तोलता है, 20% कम वजन तोलता है। क्लियर है,
तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ, उसका कुल लाभ बताओ, उसका कुल फाइंड होल या टोटल प्रॉफिट परसेंटेज बताओ बेटा, वास्तविक रियल प्रॉफिट बताओ उसका। देखो वो कहता भाई मैं 10% लाभ पे तो बेचूंगा, 100 की लाया तो 110 में दूंगा, मेरी सीधी सी बात है भाई, मेरे को 10 रुपये मेरे को चाहिए 10% लाभ पे, लेकिन तोलते समय और भी गड़बड़ कर गया, 20% कम तोल दिया। आ गया समझ में? अब उसकी बात बताओ भाई कितना ओवरऑल कितना हुआ उसको, भाई कितने % का प्रॉफिट कर गया वो, ध्यान से बेटा देखो कितने % का कर गया, ध्यान से भाई। मैं मान लेता हूँ 100 की चीज़ होती है अपने पास, है ना भाई, उसने कहा मेरे को 10 रुपये, 100 रुपये खरीद के लाया, वो 100 रुपये के खरीद के लाया, है ना भाई, 100 की खरीद के लाया, 10% प्रॉफिट पे 110 की बेचेगा, सेलिंग प्राइस। अब 100 की लाया था लेकिन 20% कम तोल दिया उसने, तोला कितना 80, है ना भाई, 80 तोला और 110 कितने का प्रॉफिट ले गया वो, 30 का प्रॉफिट ले गया नहीं ले गया, ले गया ना, कितने पे 80 पे, 30 का लाभ 80 पे गुणा में 100 कट गया बेटे, और काटेंगे इतना कितना जाए 37.5% प्रॉफिट। क्लियर है नहीं? देखो क्लियर है, लिखो एक और क्वेश्चन। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है और 30% कम वजन तोलता है, 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 तो बताओ बेटा उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना रहेगा, फाइंड रियल प्रॉफिट। क्लियर बेटा? इकहत्तर पॉइंट है, लगभग इतना आएगा 70 कुछ, आपने किया और गलत हो ही नहीं सकता, है ना। कभी कभार तो क्वेश्चन करते हो भाई, 100 रुपए की मान लेता हूँ, कितने लाभ पे, 20% लाभ पे, 120 में तो दूंगा, इसलिए 120 तो नीचे कौन दी भाई, आइए रही बताइए, आ गया 20 तो चाहिए चाहिए, आ गया। फिर क्या कर दिया, 30 की गड़बड़ और कर दी, तो कितने बचा गया बेटा वो, 50 किस पे, 70 पे गुणा में 100, तो कितना 1/7 कितना होता है बेटा, 14 सही 2/7, 14 5 70, 10/7 71 सही 3/7। क्लियर है? यही तो कैलकुलेशन है। क्लियर बेटा? कर लोगे? एक और क्वेश्चन है क्या? चलो